क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में बात की जा रही है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की मैग्नेटिक फील्ड आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दी गई है और आपको बताना है कि इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन क्या होगी। 4 ऑप्शन दिए हैं, सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है। नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिस चैप्टर से सवाल पूछा गया है, ये क्लास 12th की फिजिक्स का सबसे छोटा चैप्टर है और इस चैप्टर के एक टॉपिक नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ये सवाल पूछा गया है। जब भी बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर फिजिक्स में ऐसे कौन से वो चैप्टर हैं जिनमें हमें सबसे कम मेहनत करनी पड़े और हमें स्कोर मिल जाए, उससे डेफिनेटली हमें मार्क्स मिल जाएं हमारे जेई या नीट के एग्जाम में, तो हमेशा बच्चों को यही एडवाइस देता हूं कि ऐसे 2 चैप्टर हैं फिजिक्स में जो आपको डेफिनेटली आउटपुट देंगे और आपको उन पे एफर्ट भी कम लगाना है। वो चैप्टर कौन कौन से हैं? तो क्लास 12th का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और क्लास 11 का यूनिट एंड मेजरमेंट। तो ये 2 ऐसे चैप्टर हैं जो कि बहुत ही कम एफर्ट में आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो कम से कम आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता ही है। मैं बात कर रहा हूं यहां पर जेईई मेन और नीट के बारे में। तो ये सवाल एक बहुत ही टिपिकल सवाल है। जो बच्चे एनसीईआरटी लगाते हैं, जिन बच्चों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एनसीईआरटी पढ़ा है, उसके सॉल्व एग्जाम्पल किए हैं, तो बड़ी आसानी से वो इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल 8.2 और एग्जाम्पल 8.3 से पूछा गया है। इन दोनों एग्जाम्पल का यूज इस क्वेश्चन में हो रहा है। तो जिन बच्चों ने भी एनसीईआरटी पढ़ी है उन्हें इस क्वेश्चन को करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन है जरूर अच्छा, क्योंकि इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट लग रहे हैं। तो क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन अगर आपने ऑलरेडी किया हुआ है तो ये क्वेश्चन आपके लिए कोई नया सवाल नहीं है। तो इस क्वेश्चन को भी मैं इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में रखूंगा, क्योंकि मैंने हमेशा बच्चों को एडवाइस किया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपको बहुत ही कम एफर्ट में डेफिनेटली मार्क्स देगा और इसीलिए ये चैप्टर आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। अब इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए आपको 3 बेसिक बातें पता होनी चाहिए। पहली बात, किसी भी ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन को देख के आप ये बता सकें कि हमारी जो वेव है वो किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। दूसरी बात, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में उसके जो 3 की कंपोनेंट हैं, कौन कौन से? उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी मैग्नेटिक फील्ड और उसका प्रोपगेशन, इन तीनों की डायरेक्शन म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, हर एक बच्चे को यह बात पता होगी, आई होप सो। और तीसरी बात आपको पता होना चाहिए, रिलेशनशिप बिटवीन द मैग्नीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड एंड मैग्नेटिक फील्ड एम्पलीट्यूड। तो इन 3 बातों का यूज इस क्वेश्चन में हो रहा है। तो क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन, और डेफिनेटली जिन लोगों ने एनसीईआरटी नहीं किया है उसके लिए डिफिकल्ट भी हो सकता है, लेकिन जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए तो कुछ नया है ही नहीं इस क्वेश्चन में। तो चलिए करते हैं इस सवाल को। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम बात करते हैं ट्रैवलिंग वेव के बारे में, क्योंकि उसका ये कॉन्सेप्ट यहां पे यूज हो रहा है। तो ट्रैवलिंग वेव की अगर हम बात करें, जो कि आपने क्लास 11th में वेव ऑन स्ट्रिंग में पढ़ा था, क्या थी इक्वेशन ट्रैवलिंग वेव की? तो मैं एक बहुत ही बेसिक सी साइनसॉइडल इक्वेशन ले रहा हूं, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। ये एक ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन है, बहुत ही बेसिक सी इक्वेशन है। अब ये जो इक्वेशन हमारे सामने दी गई है, इस इक्वेशन को देख के आप बता सकते हैं कि वेव किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। तो ये पता करने के लिए कि वेव किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, आपको देखना है साइन के एंगल वाली टर्म को। तो ये साइन का जो एंगल है यहां पर ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, इसी में छुपा है यह राज कि वेव किस डायरेक्शन में जा रही है। तो यहां पर x लिखा हुआ है, तो अगर यहां पर x है तो इससे यह बात पता चल रही है कि जो वेव है वो x एक्सिस के अलोंग ट्रेवल कर रही है। तो यहां पर x होने का मतलब क्या है कि जो वेव है, वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग x डायरेक्शन, अलोंग x एक्सिस बोलना सही होगा, अलोंग x एक्सिस। लेकिन अब x एक्सिस में भी 2 पॉसिबल डायरेक्शन है, पॉजिटिव x एक्सिस या नेगेटिव x एक्सिस। तो यह पता करने के लिए कि पॉजिटिव x एक्सिस या नेगेटिव x एक्सिस, आपको देखना होता है ओमेगा टी और के एक्स के बीच का ये साइन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर ओमेगा टी और के एक्स के बीच में अगर पॉजिटिव साइन क्वेश्चन में दिया है, तो अगर यहां पर पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब यह हुआ कि जो वेव ट्रेवल कर रही है वो किधर ट्रेवल कर रही है? ट्रेवलिंग इन नेगेटिव x डायरेक्शन।
तो यहां पर पॉजिटिव होना मतलब वेव का किस डायरेक्शन में ट्रेवल करना, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। और अगर यहां पर होता है नेगेटिव साइन तो इसका मतलब यह है कि वेव इज ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो वेव किस एक्सिस के अलोंग ट्रेवल कर रही है, वेव किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, सारी बात साइन के अंदर जो ये एंगल वाली टर्म है इसमें छुपी होती है। अब जैसे हम इस इक्वेशन की बात करें तो यहां पर जो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन दी गई है उसकी मैग्नेटिक फील्ड की, तो यहां पर ये जो एंगल वाली टर्म है इसको आप देखिए। तो देखिए ये हो गया, ये जो टर्म है kx हो गया, ये kx है, दिस इज kx, और ये जो है इट इज ओमेगा टी, दिस इज ओमेगा टी। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखिए यहां पर x आ रहा है, तो यहां पर x आने का मतलब यह है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो x एक्सिस के अलोंग ट्रेवल कर रही है। तो एक बात तो यह पता चलती है कि वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग x एक्सिस। अब पॉजिटिव x एक्सिस या नेगेटिव x एक्सिस, तो यहां पर ये जो साइन है पॉजिटिव साइन, तो पॉजिटिव साइन बता रहा है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इट इज ट्रेवलिंग अलोंग नेगेटिव x डायरेक्शन। तो यहां पर हमारी जो वेव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, इट इज ट्रेवलिंग अलोंग नेगेटिव x डायरेक्शन। तो ये हमारी हो गई नेगेटिव x डायरेक्शन। तो जो वेलोसिटी है वेव की वो इस डायरेक्शन में है। हम क्या कंसीडर कर रहे हैं कि दिस इज x डायरेक्शन, पॉजिटिव x डायरेक्शन, दिस इज पॉजिटिव y डायरेक्शन एंड दिस इज पॉजिटिव z डायरेक्शन। तो जो वेव है उसका प्रोपेगेशन नेगेटिव x डायरेक्शन में हो रहा है। तो ये तो बात हो गई वेव प्रोपेगेशन की। अब बात ये उठती है कि जो मैग्नेटिक फील्ड हमें दी गई है, देखिए मैग्नेटिक फील्ड के एक्सप्रेशन में जे कैप आ रहा है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन y एक्सिस के अलोंग हो रहा है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं मैग्नेटिक फील्ड को y एक्सिस के अलोंग ले लेता हूं। तो ये हमारी y एक्सिस हो गई और यहां पर यूनिट वेक्टर हो गया j कैप। अब बात उठती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी फिर। तो जैसा कि मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड ये तीनों क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर। तो डेफिनेटली हमारे पास एक ही चॉइस बच जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एंड इट इज अलोंग z एक्सिस। केवल z एक्सिस ही ऐसी एक्सिस यहां पर हो सकती है जिसके अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेशन करेगी। तो कौन सी डायरेक्शन, पॉजिटिव z या नेगेटिव z। तो अगर मैंने इस इंस्टेंट पे मैग्नेटिक फील्ड को किधर लिया हुआ है, अलोंग j कैप, तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड को लेना होगा अलोंग k कैप। अब कुछ लोग बोलेंगे सर कि आपने माइनस k कैप क्यों नहीं लिया, आपने प्लस k कैप ही क्यों लिया। तो बच्चों एक बहुत ही प्यारा सा सवाल आया था नीट 2018 का। नीट 2018 का जो सवाल था उसमें आपको किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एक वेलोसिटी की डायरेक्शन बताई गई थी कि वेव किस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है, और आपको उस वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी बताई गई थी किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। तो आपसे पूछा गया था कि उसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अब यहां पर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को पॉजिटिव y एक्सिस में ले रहे हैं, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात कर रहा हूं मैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को k कैप में ही रखना पड़ेगा, माइनस k कैप में नहीं। क्यों? एक बहुत ही फेमस सा रिलेशन है, इसे भी आप याद रखिएगा कि वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर v कैप है तो ये बराबर हो जाएगा e कैप क्रॉस b कैप। तो ये राइट हैंड थंब रूल फॉलो होता है किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए। तो अगर आप यहां पर देखिए, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को k कैप में लिया है, पॉजिटिव k कैप। तो पॉजिटिव k कैप अगर आपकी तरफ है, देखिए पॉजिटिव k कैप आपकी तरफ है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऊपर है, तो e कैप क्रॉस b कैप। तो e कैप क्रॉस b कैप, मेरा आप थंब देखिए, e कैप क्रॉस b कैप, थंब किधर जा रहा है, अलोंग नेगेटिव x डायरेक्शन। इसका मतलब यहां पर ये राइट हैंड थंब रूल ओबे हो रहा है, तो ये बिल्कुल आपने सही ड्रॉ किया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किधर होगी, वो k कैप के अलोंग होगी। तो एक बात तो हमें समझ में आ गया कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन लिखूं E इज इक्वल टू ई नॉट साइन, बेटा जो कुछ भी यहां लिखा हुआ है इस मैग्नेटिक फील्ड के एक्सप्रेशन में वो सेम एक्सप्रेशन आपको एंगल का यहां भी लिखना है। तो वो कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻³ प्लस 48 इंटू 10⁻10 t, और यहां पर मुझे लिखना पड़ेगा k कैप। तो यहां पर k कैप आ गया, ये बात तो समझ में आती है। अब तीसरी बात जो आपको यूज करनी है यहां पर वो ये है, मैंने बताया था रिलेशनशिप बिटवीन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड एंड द मैग्नेटिक फील्ड एम्पलीट्यूड। और वो रिलेशन क्या होता है, इट इज ई नॉट इज इक्वल टू सी टाइम्स बी नॉट।
व्हाट इज सी हियर? सी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो यहां से आप ई नॉट को कैलकुलेट कीजिए, तो ई नॉट कितना हो जाएगा? यहां से ई नॉट आपको मिल जाएगा, सी होता है 3 इंटू 10⁸। एंड व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? इट इज 3 इंटू 10⁻⁸। तो 3 इंटू 10⁻⁸, यहां से आपको क्या मिल रहा है? देखिए 9 वोल्ट पर मीटर। तो ई नॉट आपको कितना मिल गया है? 9 वोल्ट पर मीटर। तो अब आप उन 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन की मैचिंग कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि उन 4 ऑप्शन में से जो सी ऑप्शन है वही हमारे इस एक्सप्रेशन के साथ मैच कर रहा है। तो आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा।